हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला AK सिविल अकादमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेके आया हूं ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें आज पहला दिन है। आपने देखा होगा कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो जैसे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आता है तो लोग क्या करते हैं, अक्सर लगभग 90% लोग आपको यही बताएंगे कि आप NCERT पढ़िए। NCERT से क्या होता है, अगर NCERT से आप पढ़ते हैं तो क्या होती है, आपकी मानसिकता जो होती है बढ़ती है, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो और तेजी से स्पीड करती है। इसलिए अक्सर लोग जो होते हैं वो NCERT को बताते हैं पढ़ने। आप ज्योग्राफी का ले लीजिए, हिस्ट्री का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट है अगर GS सिलेबस का, तो क्या होता है कि लोग यही कहते हैं कि आप NCERT पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको समझने की शक्ति ज़्यादा दिखाई देगी। कुछ आप एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्या होगी, अच्छे ढंग से समझ में चीज़ें आएंगी। तो आप कह रहे हैं पहले अगर NCERT पढ़ते हैं तो आप उसके बाद कोई भी एडवांस बुक अगर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाए कि लगभग क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक की एक स्टेप बाय स्टेप सारी ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से। क्लास 6 के बाद क्लास 7, 8, 9, 10 और फिर 11 तथा 12 की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आप कोई भी एडवांस बुक ले लीजिए, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, और खास करके जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर UPSC या सिविल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बिल्कुल ही क्लास मान लीजिए बहुत ही एक तरीके से रामबाण समझ लीजिए कि ये है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है ये आप समझिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप सबसे बड़ी चीज़ अगर देखा जाए, आप सोच के बताइए कि अगर देखा जाए सबसे बड़ी तो ब्रह्मांड ही तो है, यूनिवर्स ही तो है हमारी सबसे बड़ी। इसके पहले यूनिवर्स की क्या स्थिति थी ये भी जानना जरूरी थी। आज जो यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड है वो जानेंगे जब ब्रह्मांड टूटेगा। ठीक, ये सिलेबस ही समझा रहे हैं। जब ब्रह्मांड को हम तोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलती हैं, आकाश गंगाएं या गैलेक्सी इसके अंदर आती हैं, यानी ये सब आकाशीय पिंड होंगे, जो कुछ होंगे आकाशीय पिंड होंगे ब्रह्मांड में। अब देखिए उसमें क्या होते हैं, स्टार होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, यानी कि तारा होता है, ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं। तारा आप समझते हैं, आप एक तारा जानते हैं बहुत ही फेमस, जो आपके काम आता है, कौन सा, सूर्य यानी सन। इसको एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं केवल, इन सब चीज़ों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया सूर्य हो गया। इस तरीके से अगर तारा आ गया, स्टार आ गया, तो उसका सोलर सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है, जो हमारा सौर मंडल है उसके बारे में ही जानना जरूरी है। और इसी सौर मंडल में क्या होते हैं, ग्रह उपग्रह या अन्य सभी सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्लैनेट की बात की, ग्रह की, तो पृथ्वी भी आपकी एक तरीके की ग्रह है, तो इस पृथ्वी को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद सैटेलाइट यानी उपग्रह। उपग्रह आपका क्या होगा, चंद्रमा होगा, यही तो है, तो चंद्रमा के बारे में जानना जरूरी है। तो अगली बार जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो पृथ्वी कहाँ से होगी, वर्ल्ड यानी विश्व पढ़ना जरूरी है। और विश्व से किसको पढ़ना जरूरी है, पृथ्वी के बाद विश्व पढ़ना जरूरी है, और विश्व में अपने भारत की स्थिति जानना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस भारत की स्थिति के बाद क्या होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आप अलग अलग राज्यों से लगभग अगर चाहें तो आप सभी राज्यों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यूपी का ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यूपी का ही पढ़ाऊँगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे यूपी के बारे में पढ़ा जाएगा। बात आती है आपको इन सब चीज़ों को जब पढ़ा दिया गया पृथ्वी में, अगर जैसे पृथ्वी की बात करेंगे, थोड़ा और समझ लीजिए, पृथ्वी में समझ लीजिए कि जो पृथ्वी की गति है ये कैसे कैसे गति करती है, इन सब चीज़ों के बारे में ही जानना जरूरी है। अगला, पृथ्वी के अंदर से पहाड़ हुए, पर्वत हुए, मृदा हुई, वनस्पति हुई, इन सब चीज़ों के बारे में ही यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से भी पढ़ा जाएगा। ठीक, अगला आता है जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो या बीच में ही या लास्ट में क्या होगा, मानचित्र के मैप के आधार पर सारी चीज़ों को समझाया जाएगा कि पृथ्वी में जो मैप बना है, यानी प्राकृतिक मैप है या राजनीतिक मैप है, यानी कि क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल मैप या कह सकते हैं नेचुरल मैप, कुछ भी तरीके से दोनों मैपों के द्वारा आपको अच्छे ढंग से सबकी स्थिति समझाई जाएगी कि विश्व क्या है, विश्व में जो क्या है, महाद्वीप क्या है, महासागर क्या है, और उसमें भारत की स्थिति क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, इन सब सारी चीज़ों को मैप द्वारा भी समझाया जाएगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, सब कुछ NCERT के बल पर आपको समझाया जाएगा पूरी। आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से किसी भी वनडे एग्जाम से लेकर और UPSC IAS PCS तक आप जितने भी एग्जाम देंगे, पूरी की पूरी NCERT, अगर यहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी की पूरी NCERT आपको यहाँ से पूरी की पूरी वीडियो आपको देखने को बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी। आप किताब एक बार पढ़ेंगे, पूरी की पूरी किताब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं हमेशा हर सिलेबस में यही पूछता हूँ, अगर कोई स्टार्ट कर
पढ़ाता हूँ कोई भी सब्जेक्ट तो यही पूछता हूँ, क्या बोलता हूँ कि ज्योग्राफी है क्या। अगर हम ज्योग्राफी का परिचय देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि ज्योग्राफी क्या है। सबसे पहली बात यही हमेशा। तो आप अपने तरफ से जो कुछ भी जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। कुछ भी जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में कि क्या है, इसको क्या समझते हैं, उस तरीके से आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी से लेकर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान दीजिए क्या होता है कि ज्योग्राफी किसका शब्द है, किसका शब्द है। अगर क्वेश्चन आता है तो अगर पूछा गया तो आप क्या जवाब देंगे, ग्रीक वर्ड, ठीक, ग्रीक वर्ड, यानी ग्रीक वर्ड की बात यानी ग्रीक शब्द है, ठीक। अब बात आ गई ग्रीक वर्ड है तो इसको दिया किसने था, ये बात समझ में आ गई। तो आप इसको ध्यान देंगे कि किसने दिया था, इरेटो, क्या बोलेंगे, इरेटो, ठीक है, स्थेनेज। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इरेटो स्थेनेज नाम के व्यक्ति थे। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, इरेटो स्थेनेज, ठीक है। इरेटो ये क्या थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, यानी ग्रीक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही क्या किया था कि ग्रीक शब्द दिया था ज्योग्राफी में, ठीक। अब बात तो क्लियर हो गई कि ज्योग्राफी हमारा ग्रीक वर्ड है और दिया किसने था, इरेटो स्थेनेज नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ज्योग्राफी है क्या। आपने कमेंट कर दिया होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्योग्राफी है क्या, ठीक। तो ज्योग्राफी देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, एक जियो प्लस ग्राफी। ध्यान से समझिएगा, जियो प्लस ग्राफी। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जियो का मतलब होता है यहाँ अर्थ, जियो का मतलब होगा यहाँ पे अर्थ, ठीक। और यहाँ ग्राफी का मतलब जो होगा वो होगा स्टडी। ध्यान से समझिएगा, स्टडी। अब आप समझ सकते हैं कि अर्थ को हम क्या कहते हैं, भूमि या पृथ्वी, कुछ भी कह सकते हैं, भूमि या पृथ्वी। मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त होके पढ़ना, कुछ है नहीं इसमें, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिएगा स्टडी का मतलब क्या होगा, अध्ययन। देखिएगा स्टडी का मतलब क्या होगा, अध्ययन, ठीक। तो आप देखिए, अपने आप से देख के बताइए इसमें जो निकल के आया आपको क्या समझ में आ रहा है। यदि हम पृथ्वी यानी भूमि का अगर अध्ययन करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहलाती है, ठीक। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहलाती है। अब हम देख लेते हैं भूगोल पे, थोड़ा सा फोकस करिएगा, हल्का एकदम, थोड़ा सा एकदम देखिएगा, समझाएंगे क्या होगा। भूगोल को अगर हम देखेंगे कि ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल, तो यानी कि भूगोल का मतलब यहाँ पे हुआ भू प्लस गोल, यही तो कर सकते हैं, भू प्लस गोल। अगर भू का मतलब होता है यहाँ क्या, भूमि, ठीक। भू का मतलब भूमि होगा यानी पृथ्वी होगा, अगर भूमि का मतलब यानी पृथ्वी, यही तो है। अगर इसी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत ही, अब ये इसका अगर आकार देखा जाए यानी इसकी संरचना यानी इसका अगर चेहरा देखा जाए तो क्या होता है, लगभग क्या होता है, लगभग आपको गोल आकार में दिखाई देगा, इसलिए इसे क्या हो जाता है, ये भूगोल नाम से जाना जाता है, ठीक। ये बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट आता है हमारा। अगला पॉइंट जो आएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक, ठीक। तो अगला पॉइंट हमारा आएगा क्या, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि क्या कहेंगे, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक, ठीक है। अगर भूगोल के जनक की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाएगा उन्हें, हिकैटियस, क्या बोलेंगे, हिकैटियस, ठीक। हिकैटियस बोला जाएगा, यानी हिंदी में अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इनको, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिकैटियस, ठीक। आप समझ गए कि अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक किसे कहा जाता है तो आप क्या बता सकते हैं, हिकैटियस, चाहे आप हिंदी में लिख लें और या इंग्लिश में। अब बात आती है, अगर हम बात करते हैं ये फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया, हिकैटियस को कहा गया, तो ये किससे कहा, किसने था, ये जान लीजिएगा, ये किसने कहा था, H.F. टॉजर नाम के एक व्यक्ति थे। कौन से, H.F. टॉजर नाम के एक व्यक्ति थे,
ध्यान दीजिएगा, H.F. टॉजर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, इन्हें बताया था क्या, भूगोल का जनक कहा था। ठीक, क्वेश्चन आता है किसने कहा था और फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी अब इसको क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप सोच के बताइए, अभी हमने बताया है आपको, इससे पहले ज्योग्राफी में कदम किसने रखा था, ये तो अभी आए, क्या हुआ, हिकेटियस ने फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको बताया गया, यानी जनक बताया गया। ग्रैंड फादर यानी कि ये इनसे बड़े होंगे, इनसे पहले के व्यक्ति होंगे, ये आप समझ सकते हैं ना। तो यानी अब ध्यान दीजिए कि अगर इससे पहले शब्द ज्योग्राफी का किसने दिया था, इरेटोस्थेनेज नाम के व्यक्ति ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, कौन से, ग्रीक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही ज्योग्राफी का शब्द दिया था, तो इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी। बात क्लियर हो गई। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस और ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनेज नाम के वैज्ञानिक को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है आपको। इसके फादर ऑफ ज्योग्राफी किसने कहा था हिकेटियस को, H.F. टॉजर ने कहा था। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको मेरा साथ देते रहना है और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है, नोट्स अवश्य बनाना है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आपको सारी चीज़ें बार बार आप मेरा वीडियो सारा नहीं देख पाएंगे, ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो आप हमेशा कभी भी जल्दी में आप बड़े आराम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनी हुई नोट्स में पढ़ सकते हैं। तो एक तो इंट्रोडक्शन हो चुका, सिलेबस आपको बता दिया गया, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो अब हम बात करते हैं पहला टॉपिक जो ज्योग्राफी का निकल के आया इंट्रोडक्शन के बाद, वो हमारा क्या निकल गया, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, ये सोचिए, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि जब कुछ भी ज्योग्राफी के क्षेत्र से अगर कुछ भी स्टार्ट हुआ, यानी कि जब कुछ भी ये कुछ स्टार्ट हुआ, अगर दुनिया में कुछ भी स्टार्ट हुआ यानी प्रारंभ हुआ, तो कहाँ से बना होगा, ब्रह्मांड। अगर यूनिवर्स बना तभी से सारी कहानियां आपको दिखाई मालूम पड़ रही हैं, ऐसा है कि नहीं है। तो आप भी सोचिए कि सबसे पीछे से आएंगे तो उधर से धीरे धीरे क्या करेंगे, उससे आगे जो शाखाएं टूटती गई हैं ज्योग्राफी के क्षेत्र से, उन सब चीजों को तोड़ते हुए पढ़ते चलेंगे। हमने सिलेबस में आपको अच्छे ढंग से बता दिया है। ठीक, तो सबसे पहले की बात है, तो ये जो बात है आप सोच सकते हैं अपने दिमाग से कि ये आज की तो बात होगी नहीं। आप समझ सकते हैं इतनी बात कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई होगी वो आज तो हुई नहीं है। ये आप भी समझ सकते हैं, आज कल परसों की बात है नहीं, समझ सकते हैं। तो ये क्या हुई कि ये लगभग कितनी बात समझिएगा, पूरी की पूरी बात। तो जब ब्रह्मांड पहले कैसा था, जो आज का ब्रह्मांड है, क्या हमारा प्रश्न है कि जो आज का यूनिवर्स है आपका वो आज की तरह का है या जो पहले कुछ और था, ये समझना होगा कि जो आज है ब्रह्मांड आपका वो आज की स्थिति में है, वैसे ही पहले भी था कि आज कुछ बदला हुआ है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यूनिवर्स था कैसे। पहले समझिएगा कि एक अगर मान लेते हैं, एक क्या बना दें, स्फेयर। ध्यान दीजिएगा, स्फेयर का मतलब होता है क्या कहेंगे, गोला। देखिएगा गोला। अगर हम बात करते हैं, ये मान लेते हैं क्या है, यूनिवर्स है। अगर हम मान लेते हैं कि यूनिवर्स है, देखिएगा हुआ क्या, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, समझिएगा। क्या हुआ, लगभग आज की बात तो है नहीं, तो लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात है। क्या हुआ, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था एक गर्म छोटे गोले के रूप में निहित था। ठीक, एक गर्म छोटे यानी सॉलिड हुआ, गर्म ठोस भी था, गर्म छोटे गोले के रूप में निहित। आपको पता है गर्म भी था, ठोस भी था। तो क्या हुआ, अचानक उसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर समझिए, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट को सुनते चलिए सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो क्या हुआ, अचानक इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हो गया। गर्म था इसलिए महाविस्फोट हो गया, और इस महाविस्फोट को क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया। ठीक है, बिग बैंग का मतलब समझिए, बिग मतलब होता है बड़ा और बैंग का मतलब होता है धमाका। इसलिए जब बड़ा धमाका हुआ तो उसे क्या नाम दे दिया गया, बिग बैंग नाम दे दिया गया। इस बिग बैंग को कैसे पढ़ा गया, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर पढ़ा गया। ठीक है, अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस थ्योरी पर हुई, तो बिग बैंग थ्योरी पर हुई। बिग बैंग है क्या, बड़ा धमाका। जब महाविस्फोट हुआ था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, तो उसे क्या कहा गया था, बिग बैंग कहा गया था। इस बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने था, ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे। देखेंगे उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे कह सकते हैं ना। तो ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या है नहीं। अब बात आती है
कि उसके बाद जब महाविस्फोट हो गया, ध्यान दीजिए, महाविस्फोट हो गया तो उसमें आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में उन पिंडों का कण जो थे वो टूट टूट कर क्या हो गए, टूट टूट कर बिखरने लगे, यानी उसका फैलाव जारी हो गया। जो फैलाव उस समय जारी हुआ था लगभग 13 अरब वर्ष पहले, वो फैलाव आज भी जारी है। जो ब्रह्मांड में फैलाव है वो आज भी जारी है, ये समझिएगा, फैक्ट है। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कुछ करोड़ वर्ष पश्चात यानी कुछ करोड़ों वर्ष बाद क्या हुआ, स्टार और गैलेक्सी यानी तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। समझिएगा कैसे हुआ, इन दोनों का निर्माण कैसे, समझिएगा कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम तथा धूल के कणों यानी जो ब्रह्मांड में उपस्थित हाइड्रोजन, हीलियम 2 गैसें हैं तथा धूल के बने विशाल बादलों के कण, जो धूल के बने कण हैं उनसे विशाल बादलों का से क्या होता है, इन आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेबुला यानी निहारिका के रूप से नाम से जानते हैं। अब बात आती है तारों का निर्माण कैसे हुआ, समझिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। तो इनके ध्यान दीजिए, ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या है, अपनी ओर आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, अपनी ओर आकर्षण, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। देखिएगा, तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, ये जो बादल थे इनमें खिंचाव हुआ। देखिए अपने आप समझिए, खिंचाव हुआ, अपनी ओर से क्या हुआ, ये लोग खींचने लगे, यानी जो ये चीज़ है ये खिंचाव हो गया। अब जब चीज़ें इकट्ठा होने लगी तो उसमें गैस भी हैं, आप समझ रहे हैं कि ना, ये सब गैसें भी हैं। तो जब इकट्ठा होकर एकदम मिक्स होने लगी तो उससे क्या हो गए, गैसीय पिंड बनने लगे, और इन गैसीय पिंड से क्या हुआ, तारों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो बात क्लियर हो गई कि इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आगे हम तारों, आकाश पिंडों, गैलेक्सी, इन सब चीज़ों के बारे में आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये सब क्या हैं, स्टार क्या हैं, यानी गैलेक्सी, आकाश गंगा क्या है, स्टार तारा क्या है, इन सब चीज़ों को हम आगे जानेंगे। तो यहाँ तक कि आपको पता चल चुका कि क्या जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का निर्माण यानी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। ये सब कुछ एनसीईआरटी पर आधारित है, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन आपको हमने पहले बताया है, क्या, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अभी तक अगर कोई भी डाउट होगा, अगर पूरे टॉपिक में, अगर ये कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा। यदि देखिएगा, अगर एक रिक्वेस्ट और है, रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप सचमुच पढ़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप नोट्स अवश्य बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी अधूरी रह जाएंगी, आप कुछ दिन तक याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इससे नोट्स बनाते रहिए कि बार बार वीडियो देखने का मौका आपको ज़रूरत ना पड़े। लास्ट से ये सोच लीजिए कि आप लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब कुछ ज़्यादा फोकस करिएगा, एकदम बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला। अगर अभी तक कुछ ना समझ में आया होगा तो आप ये 2 मिनट मान के चलिए, 2 मिनट आप मेरे साथ रहिए, पूरा का पूरा लेक्चर आपके दिमाग में एकदम सेव हो जाएगा, माइंड में एकदम सेव हो जाएगा, गारंटी है। केवल 2 मिनट साथ दीजिए, केवल 2 मिनट। देखिएगा हुआ क्या कि हमको यूनिवर्स टू अर्थ यानी ब्रह्मांड से पृथ्वी तक की जानकारी चाहिए थी। कैसे, देखिए कि पहले हमने क्या किया, एक यूनिवर्स बना लिया। यूनिवर्स में आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज, जिसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी। अब गैलेक्सी है क्या, गैलेक्सी समझिए, कुछ भी ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी पाया गया है, जो कुछ भी है वो सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में यानी आकाशीय पिंडों के रूप में है। चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो क्या हो, गैलेक्सी हो, कुछ भी हो, उसे सबको आकाशीय पिंड कहा जाएगा। चाहे स्टार हो, सब कुछ क्या है, आकाशीय पिंड है। अब देखिए, तो अब बात आती है सबसे पहले गैलेक्सी क्या है, सबसे बड़ी क्या पाई जाती है, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, इन देखिए ब्रह्मांड में चमकदार तारों का एक पथ होता है, लगभग करोड़ों चमकदार तारों का क्या होता है, एक पथ होता है, जिसे गैलेक्सी और आकाश गंगा कहा जाता है। सब 2 मिनट, केवल 2 मिनट कह रहा हूं। ये देखिए एक गैलेक्सी यहाँ पे बात हो गई। तो इस प्रकार क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं, 10 की पावर 11 गैलेक्सी हैं। करोड़ों तारों का चमकदार पथ होता है जिसे गैलेक्सी कहा जाता है, और इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में 10 की पावर 11 गैलेक्सियां विद्यमान हैं। अगला पॉइंट आता है
एक गैलेक्सी में, तो ये इस गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में क्या होता है, लगभग 100 अरब तारे यानी स्टार पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 100 अरब तारे स्टार पाए जाते हैं। तो क्या होगा, एक गैलेक्सी में आप 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, और इधर देखिए अरब को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9, क्योंकि अरब में क्या होते हैं, लगभग 9 जीरो होते हैं। तो जो 9 जीरो होगा वो 10 की पावर में चढ़ जाता है। तो ये हो गया 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 9 स्टार। ध्यान दीजिए, अगर क्या होती है आधार, यानी देखेंगे बेस अगर समान होते हैं तो क्या होते हैं, उनकी पावर यानी घात जुड़ जाते हैं। देखिए बेस दोनों के समान है आधार, तो इनकी पावर जुड़ गई, यानी 2 और 9 क्या हो गए, 11 हो गए। तो इस प्रकार एक गैलेक्सी में टोटल 10 की पावर 11 स्टार यानी 10 की पावर 11 तारे पाए जाते हैं। अब एक गैलेक्सी में अगर कितने 10 की पावर 11 स्टार हैं तो पूरे ब्रह्मांड में कितने स्टार होंगे, आप समझे। इसी प्रकार अगर एक गैलेक्सी में 10 की पावर 11 स्टार हैं तो इस एक गैलेक्सी जैसी 10 की पावर 11 गैलेक्सी हैं पूरे ब्रह्मांड में, समझिएगा। 10 की पावर 11 गैलेक्सी हैं। तो अब क्या करेंगे, इस गैलेक्सी का मान उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो ये गुणे में लगा है, तो ध्यान दीजिए हमने क्या किया, 10 की पावर 11 लिख दिया, फिर बड़े क्या कर दिया, गैलेक्सी का मान क्या है, 10 की पावर 11 स्टार हमने रख दिया, वैल्यू रख दी यहाँ पे। और ये क्या हो गया, देखिए बेस इसमें समान है तो पावर क्या हो गई है, जुड़ गई है। देखिए अगर आधार समान है तो क्या हो गया, घात उसकी जुड़ जाती है। 10 की पावर 11 प्लस 11 यानी पूरे यूनिवर्स में 10 की पावर 22 स्टार निकल के आगे। आप कह सकते हैं तीनों आंसर आपके हैं, पूरे यूनिवर्स में 10 की पावर 22 स्टार, और क्या कहेंगे एक गैलेक्सी में 10 की पावर 11 स्टार, और पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां, आकाशगंगा यानी 10 की पावर 11 आकाशगंगा है। बात यहां समझ में आई, 10 की पावर 11 गैलेक्सी हैं, तो हमें एक गैलेक्सी की मतलब है हमारी, एक गैलेक्सी से मतलब है हमारी आकाशगंगा से। तो हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक, तो आपसे पूछा गया कि आपकी आकाशगंगा का नाम क्या है, गैलेक्सी का नाम क्या है, तो क्या है, मंदाकिनी गैलेक्सी कही जाएगी, चाहे हिंदी बोलेंगे चाहे इंग्लिश में। ठीक, अब बात आती है, एक पॉइंट आता है मिल्की वे का। मिल्की वे क्या है, पृथ्वी से इस मंदाकिनी गैलेक्सी का जितना भाग हम देख पाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है क्या, कि प्रत्येक गैलेक्सी में आपको पहले ही पढ़ चुके हैं कि लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं, यानी 10 की पावर 9 तारे पाए जाते हैं। अब बात आती है, तो इसमें से 10 के पावर 9 तारों में से एक हमारा भी तारा होगा। कौन सा, हमारा तारा कौन सा है, सूर्य, यानी हमारा स्टार जो है वो क्या है, सूर्य। तो हम केवल सूर्य पर चर्चा करेंगे, हम बाकी 100 अरब तारों की चर्चा नहीं करेंगे। तो हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, तो सूर्य को हम यहाँ पे क्या करें, जूम करके बड़ा दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार बताया गया 100 अरब तारे पाए जाते हैं, और प्रत्येक तारों का अपना सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल होता है। तो इस प्रकार सूर्य का भी सौर मंडल होगा। जब प्रत्येक तारों का होता है तो अपने सूर्य का भी एक सौर मंडल होगा। तो देखिए सौर मंडल का, जिसमें क्या होते हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, पुच्छल तारे, उल्कापिंड, ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं। इन सब सारी चीजों को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सौर में जान लेते हैं। आपका सौर, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, आपके सौर परिवार कैसे है, ये सूर्य है। तो यहाँ पे क्या है, उसके ग्रह देखिए, इसमें क्या है, पहला मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, और सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी यूरेनस, और नेपच्यून। ठीक, इसमें एक ग्रह यानी एक प्लैनेट निकल के क्या आ गया, आपका क्या है, पृथ्वी यानी अर्थ। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये क्या है, प्लैनेट्स है, यानी आप अगर बात करेंगे तो ये क्या है, प्लैनेट्स, यानी ध्यान दीजिए प्लैनेट यानी ग्रह। ठीक, पृथ्वी क्या है, ग्रह। ये इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा था आपसे कि आपको यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से पृथ्वी तक की सारी जानकारी देंगे, आपको वहां तक ले चलेंगे। तो हमने अपना वादा देखिए पूरा क्या कहेंगे कि हमने यूनिवर्स से स्टार्ट किया, आपको पृथ्वी तक लेके आए, सारी चीज़ें क्लियर की। आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। पहली बार रिक्वेस्ट आप इससे ये है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो शेयर बहुत अधिक से अधिक करिए, ठीक है। लेकिन आप शेयर बाद में करिए, लेकिन आप नोट्स अवश्य बनाइए। शेयर बाद में करिए लेकिन नोट्स अवश्य बनाइए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आप बार बार देख के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देंगी। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से और कम समय में आप दोबारा पढ़ सकते हैं। देखिएगा, तो हम सबसे पहले बात क्या करते हैं, ये बताया गया खगोल विदों के अनुसार बताया गया, ध्यान दीजिएगा। वो उन्होंने क्या बताया कि जो गैलेक्सी के दूर, सबसे दूर स्थित गैलेक्सी में जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी मान लीजिए अगर कहीं यहाँ प्रकाश है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, लाइट समझ रहे हैं, लाइट यानी कि प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश है, ठीक,
ये पूरी की पूरी क्या है, गैलेक्सी है, ये आपकी क्या है, अर्थ है। यहाँ से अगर प्रकाश चलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर प्रकाश चलता है यहाँ पे और पृथ्वी तक पहुँचता है, ध्यान दीजिए, दूर स्थित हमारी गैलेक्सी में दूर स्थित प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, खगोलविदों ने बताया कितना, लगभग 1000 करोड़ ईयर, यानी क्या कहेंगे 1000 करोड़ वर्ष लगता है। तो ये आपका क्या है, टाइम, ये आपका टाइम निकल के आ गया। यानी अगर बात करेंगे मंदाकिनी की, सबसे बहुत ही मजा आने वाला, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गजब का टॉपिक है ये। देखिए दूर ये प्रकाश है और इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, 1000 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक, यानी 1000 करोड़ ईयर, ठीक बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये बात निकल के आ गई, टाइम आपको पता चल चुका। अब आप जानते क्या, दूसरी बात, इस टाइम को हम क्या करेंगे, यानी इसको सॉल्व करके छोटे यूनिट में लिख लेंगे। जैसे अगर दे रखा हो क्या, समझिएगा, टाइम, अगर ध्यान से समझेंगे कि टाइम, अगर आपका टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, 1000 करोड़ ईयर, ठीक, आप समझ सकते हैं कि 1000 करोड़ वर्ष है, चाहे वर्ष कहेंगे चाहे ईयर कहेंगे, ठीक। तो 1000 करोड़ वर्ष, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है, करोड़ का मतलब समझिए, करोड़ का मतलब होता है 1000 का मतलब 10 की पावर 3, यहाँ 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ठीक। और करोड़ का मतलब ध्यान दीजिएगा, करोड़ का मतलब अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या आ गया, अगर हम बात करते हैं तो ये 10 की पावर 7, अगर बात करते हैं क्या, 10 की पावर 7, करोड़ का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 7। अब यहाँ बात देखिए, अगर इसे हम क्या करेंगे, ईयर को अगर किसमें, डे में चेंज करें, यानी ईयर को अगर डे में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ईयर में, यानी 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, यानी 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 365, यानी 365। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डे। तो आपको पता चल चुका, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और छोटे में लेके जाएंगे, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए क्या होता है कि अब आपको क्या हो गया, ईयर से क्या हो गया, ये टाइम आपका डे में आ गया, यानी डे में हो गया, क्यों, क्योंकि 365 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हो गया, ये ईयर आपका किस में चेंज हो गया, डे में चेंज हो गया। अब इस डे को हम क्या करेंगे, आवर यानी घंटों में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिएगा, इसे अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर बेस अगर समान इक्वल होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। तो ये क्या हो गया, 10, देखिए 10 3 + 7, और ये क्या है आपका 362, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अगर डे को अगर हम क्या करेंगे, आवर यानी घंटों में परिवर्तित करेंगे, तो 1 डे में कितने घंटे होते हैं, 1 डे में होते हैं 24 आवर, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इससे क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे क्या बता देंगे, आवर में परिवर्तित कर देंगे, यानी घंटों में परिवर्तित हो जाएगा। देखिएगा, अब ये हो गया 10 की पावर 10, ठीक। अब देखिए 10 की पावर 10 और ये आपका वैसे का वैसे लिख दिया गया, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये आवर में है, अगर हम इसे क्या करें, मिनट में, अगर इसको हम मिनट में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट के लिए देखिए गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई यानी 60 से मल्टीप्लाई करके इसे क्या लिख देंगे, इसे मिनट में लिख देंगे, ठीक, मिनट्स में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मिनट होगा। अब बात आ गई यहाँ पे, अगर पूरा का पूरा चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला आता है हमारा, हमको सेकंड तक जाना है, हमको सेकंड, यानी सबसे छोटी इकाई जो होगी टाइम की वो क्या होती है, सेकंड। अगर हम देखेंगे छोटी यूनिट, हम सेकंड तक जाएंगे। देखिए, तो अब बात आती है इसको सेकंड में परिवर्तित करने के लिए, तो ये आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, गुणे 365 × 24 × 60। अब ध्यान दीजिए, अगर इस मिनट को हम सेकंड में बदलें तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएगा आपका। तो दोबारा क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या बन गया, सेकंड बन गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ बात करते हैं, इसमें से क्या करेंगे, इसी को चेंज करिए, इसी को अगर हम चेंज करते हैं तो ये हो गया आपका 10 की पावर 10 गुणे 365 गुणे 24
गुणे, देखिएगा इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 10 की पावर 2। देखिएगा कैसे हमने लिखा है, या ये समझ लीजिए कैसे लिखा। देखिए इसको अगर हम करेंगे 60 और 60 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 आ गया, और 36 गुणे 100 को क्या कहते हैं 3600, यानी अगर 100 को निकाल लिए तो 100 क्या हो गया 10 की पावर 2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे 3,15,360 3,15,360 और गुणे 10 की पावर 12 सेकेंड। ठीक, ये इतना आएगा सॉल्व करने के बाद। इसको और छोटा कर लेते हैं, अगर इस जीरो को क्या करेंगे इधर अगर हम एक ऐड कर लेंगे तो ये आपका बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3, देखिएगा 31,536 और गुणे 10 की पावर 13 सेकेंड। ठीक, ये आपका निकल के आ गया टाइम। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा क्या है टाइम है। ठीक, ये आपका टाइम निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो आपका टाइम जो सेकंड में निकल के आया वो कितना आया 31,536 गुणे 10 की पावर 13 सेकंड्स। ठीक, यानी अगर सेकंड्स में आंसर इसका देंगे तो जो मंदाकिनी सबसे दूर स्थित मंदाकिनी का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक के आने में समय कितना लगता है 31,536 गुणे 10 की पावर 13 सेकंड्स लगता है, अगर सेकंड्स में आंसर देना है। ठीक, तो हमने सेकंड्स में ले आए। अब देखेंगे कि इसके बाद बात आती है, ये आपका टाइम निकल आया। अब दूसरी बात क्या आ गई, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, यानी स्पीड की, तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिए पता क्या होगा, यानी स्पीड अगर प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आपको बताया गया, खगोल विद्वानों ने पहले ही बता रखा है कि जो प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की स्पीड अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, ये बताया गया क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, जो प्रकाश चलता है आपका जो स्पीड करता है उसकी क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये खगोलविदों द्वारा बताया गया। इसको हम क्या करेंगे सबसे छोटे में ले जाएंगे, कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे तीन ऐसे लिखे, इन सबके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, ध्यान से समझिएगा, इसमें बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू लाख का मतलब क्या होगा, अगर लाख में देखेंगे तो कितने 5 जीरो होते हैं, तो 5 जीरो का मतलब 10 की पावर 5 यानी 10 की पावर 5। ठीक, तो 10 की पावर 5 हो गया, लाख को हमने किसने लिख दिया 10 की पावर 5। अगर हम किलोमीटर को किलोमीटर के मीटर में लिखेंगे, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 यानी कि 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, और ये पर सेकेंड आपका वैसे का वैसा लिखा रह जाएगा। ठीक, तो ये आपकी क्या निकल रही है स्पीड। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया 3 ऐसे हो गया, और आपको पता है कि जब बेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है, यानी आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो गया 10 की पावर 5 + 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया देखिए 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको अब क्या स्पीड निकल के आ गई। अगर आपको देखेंगे तो स्पीड निकल के आ गई, स्पीड भी आपको पता चलेगी। ठीक, 2 चीज़ें निकल आ गई, आपको स्पीड पता चल चुकी और टाइम पता चल चुकी। अब आपको क्या चाहिए डिस्टेंस, यानी दूरी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप देखिए स्पीड और टाइम आपको पता है, तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला पता है, क्या पता है स्पीड बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये हो गया आपका कहने का फार्मूला। अब आप ध्यान दीजिएगा आपको चाहिए क्या डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे, तो इसको इधर भेजने के बाद क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये आ गया आपका डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसको ऐसे हमने क्या किया, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बात निकल गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, ध्यान दीजिए स्पीड और टाइम दोनों की वैल्यू दे रखी है, आपको स्पीड की भी पता है, और ध्यान दीजिए तो स्पीड क्या है आपकी
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, टाइम कितना निकल के आया है आप वहाँ से देख सकते हैं कि टाइम कितना निकल के आया है 31,536 गुणे 10⁻13 सेकेंड, 10⁻13 सेकेंड। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, देखिए ऊपर सेकंड है और नीचे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 13 है और ये क्या है 18। यहाँ पे अगर अगला स्टेप हम लेते हैं डिस्टेंस का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्टेंस का अगला स्टेप लेते हैं तो 3 इंटू 31,536 ये हो गया। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻13 + 8। देखिए बेस इन दोनों की समान है तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर जुड़ जाएगी, यानी आधार समान तो घात को ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, मीटर बच गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हो गया मीटर, क्योंकि आपको पता है कि दूरी मीटर किलोमीटर में ही निकल कर आती है। हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आगे देखते हैं। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अगर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका 94,608 और ये गुणे 10⁻13 और 8 है तो 13 8 मिलकर क्या बन जाएंगे 10⁻13 8 21। ठीक, 21 हो जाएंगे मीटर। अब ध्यान दीजिए आंसर कितना आ गया, देखेंगे 94,608 गुणे 10⁻21 मीटर आ गया। अगर हम इसे किलोमीटर में आंसर लाएंगे तो कैसे लाएंगे, देखिएगा अगर हम क्या करते हैं डिस्टेंस आगे देखते हैं, डिस्टेंस हमारी आगे बराबर ये हो गया आपका 94,608, देखिएगा 94,608 और इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻18 और गुणे 10⁻3 मीटर। यानी देखिए 18 और 3 कितने होते हैं 21 ही होते हैं, तो यानी हम अगर तोड़ सकते हैं तो इसे तोड़ दिए। अब बात आती है आगे, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ी शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या होगा डिस्टेंस, यानी डी बराबर हम क्या देख सकते हैं 94,000 देखेंगे, क्या 94,608 और गुणे 10⁻18, देखिएगा गुणे 10⁻18। अब आप देखिए कि 10⁻3 मीटर को हम किलोमीटर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 10⁻3 का मतलब होता है 1000 और यानी मीटर। आप देखिए 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, यानी 10⁻3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर यानी किलोमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे अब किलोमीटर कर देंगे। तो इस प्रकार देखिएगा कि जो आपकी डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी किलोमीटर में 94,608 गुणे 10⁻18 किलोमीटर। इस प्रकार से तीनों आंसर आपके निकल आए। क्या, जो हमारी गैलेक्सी से लेकर सबसे दूर स्थित प्रकाश का जो क्या था समय यानी टाइम था वो दे रखा था कितना 1000 करोड़ वर्ष, यानी क्या करेंगे 1000 करोड़ ईयर की बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या हमने क्या किया, इसे शॉर्ट में सोल्यूशन यानी सॉल्व करके छोटा कर दिया, सेकंड में निकाल लिया। क्या निकल के आ गया, टाइम यानी समय निकल के आ गया 31,536 गुणे 10⁻13 सेकंड निकल के आ गया। फिर क्या कहा गया कि खगोल विद्वान द्वारा भाई ये बताया गया है कि जो प्रकाश की स्पीड है, प्रकाश कितने स्पीड से चलता है तो वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को हमने सॉल्व किया तो क्या निकल के आया, स्पीड आपकी यानी चाल, प्रकाश की चाल क्या निकल के आई 3 गुणे 10⁻8 मीटर पर सेकंड निकल के आई। ठीक, स्पीड यानी चाल और टाइम यानी समय निकल के आ गए। तो हमने फॉर्मूला लगाया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इससे सॉल्व करके हमने क्या निकाला, मीटर में अगर आंसर देना हो क्या, यानी गैलेक्सी से और पृथ्वी तक की अगर दूरी देखी जाए तो क्या होगी 94,608 गुणे 10⁻21 मीटर। ये तो मीटर में हो गई। अगर आपको किलोमीटर में आंसर देना हो तो क्या हो जाएगा 94,608 गुणे 10⁻18 किलोमीटर। इस तरीके से तीनों चीजें आपकी यानी कि स्पीड और डिस्टेंस तथा टाइम ये तीनों आपको दिखा दिया गया कैसे है, यानी कहां से गैलेक्सी टू अर्थ के बारे में आपको जानकारी दे दी गई। यहां तक कि अगर कोई भी डाउट, अगर यहां तक कोई भी डाउट होगा, अगर यहां से कोई भी कैलकुलेशन में या कोई भी सोल्यूशन में आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। आपसे बार बार कह रहा हूं, अभी भी कहता हूं कि अगर आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, एकदम प्लान करके पढ़िए,
मैं कंप्लीट सिलेबस यहाँ से खत्म कराऊंगा। अगर पढ़ रहे हैं तो नोट्स अवश्य बनाइए, नोट्स नहीं बनाएंगे तो सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। केवल कैलकुलेशन करना है और चीजों को समझना है कि कैसे क्या चीजें निकाली जाती हैं। तो हमारा पॉइंट क्या होगा समझ लीजिए कि जो हमारी गैलेक्सी है, पहले आपको बताया गया है हमारी गैलेक्सी है, कैसे गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। हमारी जो गैलेक्सी है, ध्यान से समझिएगा, हमारी जो गैलेक्सी है यानी मंदाकिनी आकाशगंगा। पूछा गया है, बता भी चुके हैं कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। ठीक, तो हमें ये पता करना है कि हमारी गैलेक्सी में एक छोर से मतलब एक किनारे से दूसरे छोर तक यानी दूसरे किनारे तक प्रकाश कितने समय में आता है, किस स्पीड से आता है, उसका टाइम क्या है, और उस छोर के दोनों छोर के यानी दोनों किनारों के बीच की दूरी कितनी है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे रंग से बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालेंगे और जानेंगे कि कितनी कितनी दूरियां, कितना समय और कितनी स्पीड है। ठीक, ये चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और रफ तथा पेन ले लीजिए ताकि अच्छे ढंग से नोट्स बना सकें। ठीक है, तो हम बात करते हैं। मान लीजिए कि देखिए एक छोर हम मान लेते हैं यहाँ पे, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का चित्र है जिसमें देखेंगे कि एक छोर यहाँ पे है और मान लीजिए दूसरा छोर कहाँ पे है, यहाँ पे है। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक, और ये क्या है, बी है। समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही गजब का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश है यानी लाइट। ध्यान दीजिए, लाइट यानी प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश। ठीक, और यहाँ भी क्या है, प्रकाश है, लाइट यानी प्रकाश। ध्यान देंगे क्या है, लाइट यानी प्रकाश। समझ पा रहे हैं ना कि दोनों छोर के बारे में हमें पता करना है। जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है उन दोनों छोर के बारे में कि प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रकाश यहाँ से और चलता है दूसरे छोर तक, ये क्या है, मंदाकिनी आकाशगंगा से अगर देखा जाए कि प्रकाश जो आपका है वो यहाँ से कहाँ पहुँचा है, दूसरे छोर तक। यानी हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा से प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में अगर बताया जाए हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुँचने में ये रिसर्च द्वारा खगोलविदों द्वारा बताया गया है कि लगभग कितना बताया गया है, 1 लाख ईयर। क्या बोलेंगे, 1 लाख ईयर। ठीक है, 1 लाख ईयर यानी बात करते कितना समय लगता है, 1 लाख वर्ष समय लगता है। कहां से, मंदाकिनी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में किसे, प्रकाश को 1 लाख ईयर यानी 1 लाख वर्ष समय लगता है। ये बात बता दी गई, बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है, बढ़िया चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है। साथ बने रहिए। हमारा 1 लाख वर्ष यानी 1 लाख ईयर जो है वो हमारा है क्या, वो हमारा है टाइम। ठीक, ये हमारा क्या है, टाइम। तो हम इससे देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि टाइम बराबर हमारा क्या निकला, टाइम इक्वल क्या निकल के आया, टाइम यानी कि समय। समय जो क्या दे रखा है इसमें, समय बराबर 1 लाख ईयर। ठीक, ये बात की मानी कि 1 लाख वर्ष। ठीक, हम इसको क्या करेंगे, छोटी यूनिट में लिखेंगे, मतलब इसको और छोटा कर देंगे यानी छोटी यूनिट लिखेंगे, ईयर के जगह पे इसे घंटों मिनट सेकंड में बदलेंगे। ठीक, अब देखिएगा चेंज कर रहे हैं हम, चेंज क्या कर रहे हैं, टाइम को चेंज कर रहे हैं, टाइम को चेंज कर रहे हैं यानी 1। देखिएगा 1 को ऐसे क्लिक करिए, ऐसे रखिए। लाख का मतलब क्या होता है, लाख का मतलब यहाँ होता है 10 की पावर 5, क्योंकि लाख में क्या होते हैं, 5 जीरो होते हैं और आपका फार्मूला क्या होता है, जो जितने जीरो होते हैं एक के बगल में जितने जीरो होते हैं वो 10 की पावर में चढ़ जाते हैं। तो 1 लाख में कितने, 5 जीरो हैं तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ईयर की, बात करते हैं। अगर ईयर को हम क्या इसमें डे यानी दिनों में चेंज करें तो क्या करेंगे, यानी ईयर को एक वर्ष में यानी 1 ईयर में कितने डे होते हैं, यानी 1 ईयर में 365 यानी 365 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 365 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ईयर की जगह पे क्या लिख देंगे, डे लिख देंगे। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हुई। आगे देखते हैं, आगे अगर हम इसको अगर टाइम, अगला स्टेप आता है हमारा टाइम। देखिए 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 365। आप ध्यान दीजिए, अगर डे को हम क्या करें, अगर हम किसमें घंटों यानी अगर हम डे को किसमें घंटों यानी आवर में चेंज कर दें तो देखिएगा, अगर 1 डे की बात करें तो 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डे की जगह पे क्या लिख देंगे, 24 आवर। तो यहाँ देखिएगा 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आवर।
ठीक है, मज़ा आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीज़ें कि नहीं? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझते चलिए, मान वैल्यू उसकी निकल आएगी। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे अगर t बराबर इक्वल देखते हैं तो 10 की पावर 5, देखिएगा 10 की पावर 5 इंटू 365 इंटू 24। अब देखिए आवर की को अगर हम चेंज करेंगे मिनट में, अगर आवर को हम चेंज करते हैं मिनट में, यानी अगर बात की जाए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या होता है 60 मिनट। ठीक, अब आगे आते हैं और एक स्टेप जाते हैं, सेकेंड में जाते हैं। ठीक, अगला आता है हमारा टी, क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 गुणे 365 जो 24 इंटू 60 वैसा का वैसा लिखा है, ये आपका मिनट है। अगर इसे क्या करेंगे हम सेकंड में चेंज करेंगे तो देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी मिनट की जगह पे आप क्या लिख देंगे 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड। ठीक, 60 सेकंड हो गया, बात हो गई। अब देखिए सबसे लास्ट में आ गया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं तो फिर से अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये हो गया 10 की पावर 5 गुणे 365 गुणे 24 गुणे ये हो जाएगा, देखिएगा इसी ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 10 की पावर 2 सेकेंड। ठीक है, 10 2 के बाद देखिएगा सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 365 गुणे 24 गुणे क्या होगा 36, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 3,15,360। ठीक, अगर आप 365 गुणे 24 गुणे 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3,15,360 आएगा। ठीक, और यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या है देखिए 10 की पावर 5 और देखिए यहीं पे बेस एक जैसा है, यानी बेस अगर इसका क्या होता है इक्वल होता है, एक जैसा होता है तो उसकी पावर यानी घात जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 5 है, तो 5 + 2 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं, आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे कैसे चेक करेंगे, आगे इसी के स्टेप में आएगा t इक्वल क्या निकल के आएगा, देखिएगा t इक्वल निकल के आ गया 3, 15 और क्या लिखा है 360। ठीक, 360, अब ये हो गया गुणे 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे अगर क्या करें 1 0 क्या है, इसको अगर इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा और 10 की पावर m इधर जोड़ देंगे, देखिए तब क्या निकल के आएगी, ये आ गई 31 क्या हो जाएगा 31,536 गुणे 10 और गुणे 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक, देखिएगा 31,536 यहाँ पे। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं क्या होता है, t इक्वल अगर यहाँ पे आता है क्या 31,536। ठीक, और ये 0 क्या हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक, समझ में आ रहा होगा ना, 7 सेकेंड हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है 10 की पावर 1 और 10 की पावर 7, यानी अगर इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 8 हो जाएगा। देखिए 1 और 7 क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 सेकेंड, और इधर क्या लिखेंगे t इक्वल क्या हो जाएगा 31,536 गुणे 10 की पावर 8 सेकेंड। ठीक, ठीक है, तो आपका जो टाइम निकल के आया वो कितना निकल के आया, ध्यान दीजिएगा, टाइम निकल के आया 31,536 गुणे 10 की पावर 8 सेकेंड। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा टाइम निकल के आया। अब बात आती है दूसरा स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होती है, तो ध्यान दीजिए कि खगोल विदों द्वारा क्या बताया गया है कि जो प्रकाश है वो प्रकाश किस वेग से यानी किस स्पीड से चलता है, तो उन्होंने बताया है कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश क्या करता है, गति करता है। यानी अगर बात करेंगे कि 1 सेकंड में वो लगभग 3 लाख किलोमीटर जाता है, ये किसके खगोल विदों द्वारा बताया गया। तो उसी आधार पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। यानी ध्यान दीजिएगा अगर बताया गया क्या लगभग कितना बताएगा 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर आवर, तो सॉरी पर सेकंड, क्या होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये बताया गया खगोल विदों के द्वारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है 3
3 तो ऐसे लिख दिया गया। लाख का मतलब होता है, लाख में अगर ध्यान देंगे तो 5 जीरो होते हैं। कितने? 5 जीरो होंगे। जितने जीरो होते हैं वो 10 के पावर में चढ़ जाते हैं, यानी अगर 5 जीरो हैं तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। हम लाख को क्या लिख लेंगे 10 की पावर 5। इधर ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, समझिएगा। अब एक किलो यह क्या होगा 3 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, जो स्पीड हो गई। अभी और चेंज करेंगे, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं। देखिएगा क्या होगा 3 गुणे 10 की पावर 5। अब देखिए किलोमीटर, यानी किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है 1 किलोमीटर। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक, 1000 मीटर, यानी देखिए 10 1 में कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, यानी 10 की पावर 3 मीटर। अगर हम देखिएगा कि 1 किलोमीटर की जगह पे हम 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, 1 किलोमीटर की जगह पर 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर, और ये क्या था पर सेकेंड। ठीक, अब देखिएगा ये हटा देते हैं यहाँ पे, तो अब ध्यान दीजिएगा ये लिख लिए। अब आगे बात आ गई किसकी, इसे ध्यान दीजिए, ये हो गया 3 ऐसे का ऐसे, और देखिए बेस क्या है समान है, बेस इक्वल है, यानी 10 की पावर। देखिए बेस अगर इक्वल है तो उसकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी अगर आधार समान है तो उसकी घात जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगी 5 + 3 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा आगे लिखते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या निकल के आई स्पीड निकल के आ गई। ठीक, किसकी, प्रकाश की जो स्पीड है वो निकल के आ गई। ठीक, ये दो चीज़ें आपको आपकी निकल गई। कौन सी? एक तो टाइम निकल गया, कितने टाइम में वो प्रकाश एक छोर से, यानी हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक कितने समय में पहुंचता है, ये निकल के आ गया। T बराबर 31,536 गुणे 10 की पावर 8 सेकेंड में पहुंचता है। दूसरा निकल के आ गया स्पीड, कि ये कितनी स्पीड से प्रकाश आता है, तो ये प्रकाश कितनी आता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड निकल गई, टाइम निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए हम फार्मूले से अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया हो, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसे हटाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड डिस्टेंस की, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब क्या हुआ, टाइम निकल के आ गई और स्पीड निकल के आ गई। तो अब फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी एक छोर से और दूसरे छोर के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। बस हमारा क्या होगा, तीनों चीज़ें हमारी निकल के आ जाएंगी। तो आपको फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला पता है कि स्पीड बड़ा इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यानी कि क्या कहेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, इसी के सहारे लगाते हैं। अब देखिए हमको चाहिए डिस्टेंस। ठीक, हमको डिस्टेंस चाहिए, यानी टाइम और स्पीड आपको मान पहले से वैल्यू आपको पता है। ठीक, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, इसे इधर भेज देते हैं तो ये डिवाइड में कितने हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक, अब देखिए स्पीड की वैल्यू कितनी निकल के आई है, स्पीड की वैल्यू निकल के आई है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये निकल के आई, क्या लगा था मल्टीप्लाई यानी गुणे का निशान गुणा लगा दिया। और टाइम देखिएगा, टाइम क्या निकल के आया है 31,536 गुणे 10 की पावर 8 सेकेंड, यानी ध्यान दीजिए 31,536 गुणे 10 की पावर 8 सेकेंड। ठीक, बात क्लियर हो गई, ये दोनों वैल्यू रख दी गई। अब देखिए ये क्या होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए अगला आता है हमारा 3 गुणे 31,536 और गुणे देखिए 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8 दोनों है साथ में, 10 की पावर 8 और गुणे 10 की पावर 8। और ये देखिए यहाँ पे केवल क्या बचा, मीटर बच गया। ठीक, अब यहाँ देखिएगा मीटर बच गया, यानी ये क्या निकल रहा है, ये आपका डिस्टेंस निकल रहा है, यानी डी। ठीक, दूरी निकल रही है। अब देखिए इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपके आ जाएगी 94
94,608 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 94,608 आएगी। यहाँ देखिए अगर बेस क्या है, इक्वल हो, यानी बेस इक्वल हो तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, यानी 10 की पावर देखिए 8 और प्लस 8, ठीक, मीटर। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं डी इक्वल क्या निकलेगा। डी इक्वल निकल के हमारा क्या आया, 94,608 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, यानी अगर मीटर में देखेंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसे किलोमीटर में निकाल लेते हैं। किलोमीटर में निकाल लेते हैं, यानी अगला आता है, ध्यान दीजिएगा, अगला आएगा डी इक्वल 94,608 गुणे देखिए 10 की पावर 13 गुणे 10 की पावर 3 मीटर, ठीक। आपको पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पता है कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ठीक। यानी देखिए समझ लीजिए यहाँ शॉर्ट में ब्रैकेट में, ठीक। तो यानी 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, अगर आप क्या करेंगे, यानी 1000 है तो कितनी जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 इसे लिख सकते हैं, 1000 को नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर। अब देखिए 10 की पावर 3 मीटर की जगह पे हम किलोमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा तो अगला हमारा क्या आता है, डी इक्वल आ जाएगा 94,608 गुणे 10 की पावर 13 किलोमीटर, ठीक। ये आपकी दूरी किलोमीटर में निकल के आ गई, ठीक। ये बात समझ लीजिए। अब देखिए आपकी जो तीनों चीज़ें थी किसमें, यानी डिस्टेंस यानी दूरी, और इसके बाद टाइम यानी समय, और स्पीड यानी चाल, ये तीनों चीज़ें निकल आई किसके लिए, हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश के पहुंचने में लगा समय, तथा वो एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी, तथा उसके एक छोर से और दूसरे छोर में जो प्रकाश चल रहा है उसका वेग यानी उसकी स्पीड, इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे ढंग से समझें। यहाँ तक कि अगर कोई भी डाउट हो, देखिए हमने क्या कहा था आपसे कि सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। देखिए आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, सब कुछ पूरा कंप्लीट हो गया होगा, लगभग आपके माइंड में सारी चीज़ें सेव हो चुकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। पहले रिक्वेस्ट हमने पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं कि नोट्स अवश्य बनाइए। अगर नोट्स, ये बहुत अच्छा मौका है आपका, आप अगर 7 नोट्स बनाते चलेंगे, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि इस तरीके की क्लास पूरे यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको 6 to 12 बहुत ज़बरदस्त ज्योग्राफी पढ़ने को मिल रही है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी। एक समझ लीजिए कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देंगे तो ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा हो, एकदम अच्छे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा हो तो लाइक करिएगा, और आपको लाइक करिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू क्लास।